नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर कुछ इस तरह की चीजें चलती है कि आखिरकार जब कुंडली में मंगल दोष होता है तो हम इसका कुंभ विवाह करें या नहीं करें, जरूरी होता है या नहीं होता है, इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और अगर आप इसी तरह के कुंडली दोष की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुंडली से संबंधित हर प्रकार के दोष की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। दूसरी बात, सनातन धर्म से संबंधित या फिर आपके जीवन में कुछ तरह की कुछ समस्या चल रही है, उन सब का निवारण यहीं पे मिलेगा, सभी का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, कुंडली में जैसे कि उदाहरण के लिए किसी परिवार में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है। अब उन लोगों ने कुंडली को दिखाया, गुरुजी ने बताया कि कुंडली में इनके में मंगल दोष है। जैसे हमने बताया आपको मंगल दोष, दोबारा से देख लो जो लोग नए जुड़े हुए हैं। कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें में लिख रखा है मैंने। इन्हें वैसे नंबर मत समझिए, मैंने आपकी ना लाइन से लिखा है जिससे आप लोग समझ जाए। ठीक है, पहला लिखा हुआ है तो पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में। ठीक है, इस तरह से इस तरह से मंगल दोष होता है। अब दोस्तों, कुंभ विवाह कब करें? अब उन्होंने बताया कि आपको तो कुंभ विवाह करना चाहिए या फिर मंगल दोष है। अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जहां पे जो जानकार होते हैं ना, वो भी पूरी तरह से उन्हें नहीं बता पाते कि आपको कुंभ विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं आपकी लड़की तो मंगली है, ये तो मांगलिक है, आपको इसका निवारण करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? उज्जैन में करिए। इन्होंने सारी चीजें उज्जैन के ऊपर डाल दी। अब उज्जैन में अगर आपका क्या बोलते हैं, मुलाकात या फिर संपर्क अच्छे गुरुजी से हो जाता है तो वो आपको बता देंगे कि ठीक है, ये वाली पूजा यहां पे हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग ना आजकल केवल यही कहते हैं हमें मंगल दोष की पूजा करनी है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, आ जाइए, मंदिर पे आइए, मंगलनाथ मंदिर में होगी पूजा हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मंगल दोष की पूजा में कुंभ विवाह भी होना है। ना तो वो ज्योतिषी जानते थे, ना इन्होंने जानने की कोशिश की। इसीलिए सभी लोगों से सबसे पहले मैं बोलता हूं कि पहले आप अपनी कुंडली भेजिए, जिससे कि बाद में आप ये ना कहें हमने पूजा कराई थी लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। फल कहां से प्राप्त होगा? आपने कहा ये करवाओ, हमने ये करवा दी, बात खत्म हो गई। अगर आप हमसे ये कहते कि इसके साथ हमें भाई कुंभ विवाह भी करना है तो वो भी करवा देते। लेकिन गलती सबसे पहले आपकी है। आपको अपने दोस्त के बारे में, जिस तरह से आप एक डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर क्या पूछते हैं? पेट साफ हुआ नहीं हुआ, खांसी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, ये समस्या तो नहीं है, नींद ठीक आती नहीं आती, भूख ठीक लगती नहीं लगती, इस तरह से समस्या वो पूछते हैं ना डॉक्टर। इसी तरह से आपको भी अगर किसी को कुंडली दिखा रहे हैं तो अपने सवाल ठीक से पूछिए, और उसी तरह से जिनसे आप पूजा करवा रहे हैं उनसे आप बताइए कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, अपने आप कुछ निर्धारित मत करिए, और हो सके किसी एक इंसान से आपने पूछा तो 2 अन्य लोगों से और पूछिए। अगर 3 में से 2 लोगों ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित रूप से हमें वो कार्य करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों गलती ये हो जाती है कि हम घर से मंगल दोष की पूजा के लिए आ जाते हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार तो हमें कुंभ विवाह करना था, लेकिन कुंभ विवाह में घर से ऐसे नहीं आया जाता है। अगर किसी इंसान को अपनी बेटी के लिए कुंभ विवाह की पूजा करनी है तो गौर से देखिए, आप लोग ये गलतियां करते हैं ना। आप ये सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में लोग मंदिरों पर, पंडितों पर आरोप लगाने वाले समय खर्चे नाम की चीज नहीं होती। आप जानते हैं, न जाने कितने लोगों ने मुझसे कुंडली दिखाई और वो मुझसे ये बोलते हैं कि हम आपको आपकी दक्षिणा इतनी भेज देंगे, 250 रुपए, मात्र 250 रुपए हम आपके फोन पे कर देंगे। दूसरे तीसरे चौथे दिन तक उनका ना व्हाट्सएप तक मैसेज नहीं आता, और ये लोग अपना दोस्त कटवाना चाहते हैं। सोचिए आप, ये पूजा भी उसके बाद जाने किन लोगों से करवा लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं हम तो दोबारा कॉल नहीं करेंगे। लेकिन आप यहां से क्या लेके गए? क्या आपको उस पूजा का फल प्राप्त होगा? जो इंसान 250 रुपए बचाने के लिए मतलब एकदम लापता हो जाता है, वो विधि विधान से पूजा क्या करवाएगा? नहीं करवाएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको कुंभ विवाह की पूजा करवानी तो आपको पहले से जानकारी रखनी चाहिए कि मुझे मंगल दोष की पूजा के साथ कुंभ विवाह करना चाहिए। अच्छा, कुंभ विवाह लड़की की कुंडली में दोस्तों अगर सप्तम भाव में या अष्टम भाव में अगर मंगल दोष है, सप्तम भाव या अष्टम भाव, सप्तम एकदम सबसे नीचे, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, हालांकि दोनों में मंगल दोष सबसे खतरनाक होता है। अगर हम अष्टम भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो आयु से संबंधित होता है, तो जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की समस्याएं लाता रहता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी मतलब दोनों ही लेके चलिए आप, सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल दोष किसी लड़की की में है तो उसे निश्चित रूप से मंगल दोष की पूजा के साथ कुंभ विवाह करना चाहिए। अब मंगल की राशि कौन सी? तो उदाहरण के लिए एक, मतलब मेष राशि। अब सप्तम भाव में अगर एक लिखा हुआ है तो मंगल उच्च का हो गया, लेकिन मंगल का शत्रु बुध अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो ये आपको बहुत जहर जैसे परिणाम देगा। एकदम इस तरह के आपको परिणाम मिलने वाले जैसे कोई इंसान जहर खा लेता है। दोष, और दोष के कहते हैं ना कि पहले तो चोट लग गई, चोट में खुजली, इस तरह से बोलते हैं ना, तो इसी तरह से ये कि पहले तो दोष, उसके पश्चात नीच का, तो ये समस्या हो जाती। तो ऐसी स्थिति में आपको कुंभ विवाह करना चाहिए। अच्छा, कुंभ विवाह के लिए जब भी आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गुरुजी आपके फिक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ जानकारी वो दे रहे हैं तो उसके अनुसार अगर आप विधि विधान से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि जब भी आप पूजा करने आते हैं तो घर से निकलने से 2 दिन पहले हम आपसे अर्जी के लिए बोलते हैं। जब कोई इंसान अगर कुंभ विवाह करना चाहते हैं तो अर्जी के पश्चात अगले दिन, क्योंकि अर्जी वाले दिन ही उसे बताया जाएगा कि सबसे पहले उसे उज्जैन पहुंचने से पहले अपने हाथों में अपने पैरों में उसे मेहंदी लगानी है। जैसे कि एक दुल्हन होती है, फॉर्मेलिटी के लिए तो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पूजा के साथ जो विधि विधान बताया गया है कुंभ विवाह के लिए, उसके लिए आपको घर से 1 दिन पहले मेहंदी लगानी चाहिए, बेहद जरूरी होती है, जैसे दुल्हन के लगाते हैं। अच्छा, जब आप घर से निकलने वाले होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि आप 17 तारीख को निकलने शाम को, तो सुबह आपको भगवान गणपति की पूजा करवानी है किसी पंडित जी से, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। सबसे पहले विधि होती है, ऐसे नहीं है उज्जैन पहुंच के कह रहे हैं गुरुजी हमें तो कुंभ विवाह की पूजा करनी है, गुरुजी हमें तो मंगल दोष की पूजा करनी है। जब आप खुद अपनी बीमारी को ठीक से नहीं समझेंगे तो कोई डॉक्टर आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें दोष कैसा है, किस तरह का दोष है, हमें बीमारी कैसी है और मुक्ति उससे कहां मिलेगी, और उसके लिए मुझे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप अपनी बेटी से बोलेंगे, बेटी या बहन जो भी है, उससे 1 दिन पहले आप उसे मेहंदी लगाएंगे हाथ में पैर में, जैसे दुल्हन के लगती है उस तरह से मेहंदी लगानी है। ठीक है, उसके पश्चात जिस दिन आप आने वाले हैं उस दिन सुबह ही सुबह भगवान गणपति की विधि विधान से आपको किसी पंडित जी से अच्छी तरह से पूजा करवानी है। और थोड़ा सा हो सके कि उसके बॉडी में कहीं पे भी वो, या फिर अपने साथ, चलो छोड़िए उसे, नहीं तो लोगों को मन में और चीज आती है, कोई बात नहीं, गुरु जी से आप भगवान गणपति की पूजा करवाइए। भगवान गणपति की पूजा होने के बाद आप यहां से प्रस्थान करेंगे, लेकिन आपको अपने साथ पूरा अपना मेकअप का सामान लेकर आना है, अपना पूरा मेकअप का सामान। जो भी मेकअप एक दुल्हन के होता है, चाहे छोटा छोटा सा लेके आई, लेकिन लेकर आइए। नई साड़ी, नई पेटीकोट, नए ब्लाउज, नए सारे कपड़े होने चाहिए, सारे कपड़े नए जितने एक दुल्हन पहनती है। उसके साथ आपकी पूरी की पूरी मेकअप की सामग्री, चाहे उसमें बिंदी, काजल, लिपस्टिक, या फिर पैरों में लगाया जाता है जो हमारी तरफ बोलते हैं उसे, ठीक है, महावर बोलते हैं हमारी तरफ उसे, ठीक है, तो वो लगाया जाता है। वो सारी चीज आपको लेके आनी है। जब आप ये लेकर आते हैं तो ये तो आपकी हो गई उधर की प्रोसेस। जब आप यहां पे उज्जैन आ जाते हैं तो उज्जैन आने के पश्चात सबसे पहले आपकी मंगल दोष की पूजा होती है। मंगल दोष की जब पूजा हो जाती है उसके पश्चात आपका ये भात पूजन, हवन और ये कुंभ विवाह की वो जो चीजें होती है फॉर्मेलिटी, वो हो जाती है। कुंभ विवाह का मतलब दोस्तों होता है एक तरह से कि इस बिटिया की शादी किसी नहीं, भगवान विष्णु से हो रही, जिसे कुंभ विवाह बोला जाता है। मतलब जिससे कि आने वाले जीवन में जब इसकी शादी होगी तो इसका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता रहे, इसके जीवन में किसी तरह का कष्ट ना हो, पति पत्नी हमेशा के लिए खुश रहें, इसलिए कुंभ विवाह किया जाता है। बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि अगर एक पे मंगल दोष है, दूसरे पे मंगल दोष नहीं है,
तो ऐसा सुना है हमने, पता नहीं कहां तक बात ठीक है, कि दोनों में से कोई एक रह जाता है या फिर तलाक हो जाता है। तो दोस्तों हमें इन सब चीजों को मानना चाहिए। तो दोस्तों अपनी वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा आप अपने आप भी सोच लेना यार, 10 मिनट हो जाते हैं मिनटों में, ठीक है। ये हो जाता है कि आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कुंभ विवाह की पूरी प्रोसेस क्या होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में बता रहा हूं, अगर लड़कों के सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल है तो उनके लिए कौन सा विवाह होगा और उसकी क्या विधि है। हर हर महादेव, हरि ओम।